सरकारी इदारे हों या गैर सरकारी तंजीमें, दोनों जगहों पर अच्छे लोग बुरे हालात का मुकाबला करने पर मजबूर होते हैं। और सबसे बुरी सूरत हाल वो होती है जब आपका अपना दिल बेहौसला होकर आपके शाखे वजूद से किसी पीले पत्ते की तरह टूट कर बेबस हवाओं में डोलता जाए और आप उसे सिर्फ और सिर्फ देखते रहें। और वो लोग जो सिस्टम को ठीक करने की बातें करते नहीं थकते, उन्हें ये बात कब समझ में आएगी कि सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को खुद ही ठीक होना पड़ता है, क्योंकि इंसान ठीक हो तो सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मगर कोई भी सिस्टम गलत इंसानों को नहीं सुधार सकता। तारीख इंसानी इस बात की मिसालों से भरी हुई दस्तावेज है, मगर हम लोग फिर भी सिस्टम को दोष दिए जाते हैं, खुद ठीक होने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ही तरक्की की बुनियाद है। अगर सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम ही तरक्की की बुनियाद शर्त होता तो सिर्फ एक हशरे में सोवियत यूनियन दूसरी जंग अजीम की राख से उभरकर सुपर पावर न बनता। अगर कोई ये कहे कि वो मुल्क अब कुरह अर्ज पर मौजूद नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कदीम यूनान की वो अजीम तहजीब भी इस वक्त चंद किताबें और चंद टूटे हुए मुजस्मों की सूरत में है, लेकिन इसकी तरक्की आज भी इस दुनिया का ख्वाब है, एक हसरत है। किस तरह तस्लीम किया जाए कि कदीम यूनान की तरक्की का सबब उसका सिस्टम था। इस सिस्टम ने सुकरात से लेकर अरस्तु अजीम की हस्तियों को पैदा किया? नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है कि अच्छे सिस्टम अजीम इंसानों को जन्म देते हैं, बल्कि तारीख तो हमें यही दिखाती है कि अजीम लोग ही अच्छे निजामों की बुनियाद डालते हैं। ये अलग बात है कि उनकी आंखें बंद होने से वो सिस्टम भी अपनी मौत मरने लगते हैं, जो सिर्फ उनके दम से जिंदा रहते हैं। मगर फिर भी निजामों के तस्करों से जान नहीं छूटती। जहाँ बैठो वहाँ निजाम की बात होने लगती है। सब कहते हैं कि सारी खराबी सिस्टम की है, सिस्टम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होता है और अच्छे सिस्टम की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। मगर फिर भी हयात इंसान चश्मे रवां है। हयात इंसान उस दरिया की तरह है जिसकी लहरें बहती जाती हैं, उस सागर की तरह जिसका कोई छोड़ नहीं। जबकि निजाम एक पाबंद तालाब की तरह है। एक दरिया तो तालाब का सहारा बन सकता है, मगर एक तालाब कभी भी दरिया को जन्म देकर उसको रवां दवां नहीं रख सकता। किसी भी तालाब के लिए तख्लीक दरिया मुमकिन नहीं। जब इतना बड़ा समंदर भी दरिया को जन्म नहीं दे सकता, तो फिर तालाब की हैसियत ही क्या है। सिस्टम बहुत छोटी सी बात है, हयात इंसान बहुत बड़ी हकीकत है। इसलिए अच्छाई की उम्मीद इंसानों से तो हो सकती है, मगर निजामों से नहीं, क्योंकि निजाम के सीने में कोई दिल नहीं होता। निजाम चलता नजर आता है, मगर उसकी चाल एक रोबोट की चाल होती है। वो इंसान की तरह नहीं चल सकता। सिस्टम बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकता है, मगर अपने प्रोग्रामिंग के मुताबिक, उससे हटकर नहीं। जबकि इंसान तख्लीक कुव्वत से सरशार है। इसलिए निजाम ऐजाद तो कर सकता है, मगर वो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकता। और इस दुनिया में जिंदगी के मसाइल इजादात से हल हो पाते, तो फिर साइंस की तरक्की से हमारे मसाइल हल होते जाते। मगर साइंस एक मसले का हल निकालती है तो वो हल सैकड़ों मसाइल को जन्म देता है। इसलिए दुनिया की इर्तिका मसाइल की इर्तिका भी बनी हुई है। ये अल्लामा इकबाल जैसी बातें मेरे जहन में इसलिए गूंज उठी हैं कि अभी कल रात मेरे दोस्त लतीफ जमाल ने मुझे एक बेहद अफसोसनाक वाकया सुनाया। मेरा वो दोस्त बुनियादी तौर पर अदीब है। उसका जरिया मुआइश एक NGO की जॉब है। वो इस्लामाबाद से लेकर अंदरूनी सिंध के छोटे बड़े देहात का सफर करता रहता है और इस सैरो सफर में बहुत सारी मालूमात लाता है। मगर उसका ऑफिस मीरपुर खास में है। वो कल रात मेरा मेहमान था। वो बता रहा था कि भाई, बहुत तकलीफ होती है जब इस समाज में मजबूर इंसान आपके पास मदद के लिए आए और आपके पास सरमाया तो हो, मगर वो सरमाया ऐसी बजट में बटा हुआ हो जिससे उस मजबूर इंसान की जायज मदद भी न हो पाए। इस सिलसिले में उसने एक आंसुओं में भीगी हुई सच्ची कहानी बताई। उसने कहा कि मीरपुर खास में एक बूढ़ी औरत हमेशा हमारे दफ्तर आया करती थी। वो अपनी पुरानी चप्पल मार्बल के फर्श पर उतारने की कोशिश करती तो हम उसे रोक दिया करते थे और फिर कुर्सी पर बैठकर अपनी मैली चादर से अपनी झुर्रियों वाले चेहरे से बहता पसीना खुश्क करती और फिर उस चादर को सर पर ठीक से रखती और ठंडे पानी का गिलास पीने के बाद हमको दुआ देती और बाद में कहती कि बेटा, सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग गरीबों की मदद करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा एक मसला है कि मेरे घर में पानी का नल नहीं। मैं बूढ़ी हूँ, पानी भरने जा नहीं सकती। इसलिए मेरी बेटी 2 मील दूर से पानी भर कर लाती है।
जब तक वो पानी भरकर वापस नहीं आती तब तक मेरी नजरें दरवाजे पे अटकी रहती हैं। बेटा मुझे एक नल लगवा दो, ये अम्मा हमेशा तुम्हें दुआएं देती रहेगी। लतीफ जमाल का कहना था कि वो जब भी आती तो हम सबको अपने जारी प्रोजेक्ट्स पर गुस्सा आने लगता, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में कहीं भी एक नल लगाने की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। वैसे तो हमारे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे, नए और महंगी गाड़ियों में स्टाफ का चलना फिरना हुआ करता था, मगर एक नल के लिए तो कई नलों के प्रोजेक्ट का होना जरूरी था, क्योंकि ये सिस्टम की बात थी। इसलिए हम उस अम्मा को बहुत सारा प्यार देते और कहते कि अम्मा जब भी हमारे इदारे ने कोई नलों का प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारा आपसे ये वादा है कि हम उसकी इब्तिदा आपके गांव से करेंगे और पहला नल आपको लगा कर देंगे। हमारी बातें सुनकर वो अपनी शफीक आंखें झपकती और कहती, हाँ बेटा, अल्लाह आपको बड़ी उम्र और बहुत तरक्की दे। और फिर वो अपनी मेली चादर को सर पर रखकर अपनी छोटी पोतली को उठाकर हमारे दफ्तर से निकल जाती। मेरे उस दोस्त ने जज्बाती अंदाज में कहा कि आपको मालूम है वो औरत हमारे पास 7 बरस तक आती रही, उसके लिबास और गुफ्तगू का वही अंदाज रहा, उसने कभी एहतजाज नहीं किया, उसने कभी शिकवा तक नहीं किया, हमेशा एक नल की अर्ज की और हमारे वादे पर एतबार किया और हमें बहुत सारी दुआएं देती रही। उस दौरान हमारे मुल्क में तो क्या, इस दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आई, खुद हमारे तबादले होते रहे, लेकिन उस बुजुर्ग खातून का मसला हल नहीं हो पाया और न उस मेमार खातून का अज़्म तब्दील हुआ। लेकिन उस बुजुर्ग खातून का मसला हल नहीं हो पाया और उस मेमार खातून का अज़्म तब्दील नहीं हुआ। वो जब भी अपने गांव से शहर आती तो हमारे दफ्तर का चक्कर भी लगाती और कहती, ए बेटा क्या हुआ, अब मेरा नल लग जाएगा। जब उस बूढ़ी औरत को चक्कर लगाते 7 बरस हो गए तो एक दिन हस्बे रिवायत दिलासा देकर भेजने के बाद हम सब साथियों ने सोचा कि अगर हमारे पास इस गरीब और बेसहारा खातून के घर में एक नल लगाने का बजट नहीं तो क्या हम मजीद 7 बरस तक किसी ऐसे प्रोजेक्ट का इंतजार करेंगे। फिर हमने तय किया कि इस मर्तबा जब हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम उसमें से थोड़े से पैसे निकालेंगे और उनको मिलाकर उस बुजुर्ग खातून के घर पर नल लगाएंगे। जब हमें तनख्वाह मिली और हमने थोड़े थोड़े पैसे निकाले तो वो बहुत बड़ी रकम बन गई, उससे तो 3 नल लगाए जा सकते थे। और जब वो अम्मा आई तो हमने उन्हें बताया कि आपका मसला हल हो गया है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आया, वो नल लग जाने की खुशी का पानी था और हमें ऐसा लगा कि सिर्फ बात करने से ही उसके नैनों में एक नल लग गया हो। उसने अपनी आंखों की वो मुसरत वाले आंसू अपनी मेली चादर से खुश्क किए और खामोश हो गई। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था वो मंजर कि उसके घर में मीठे पानी का नल लग गया है और उसकी बेटी बहुत सारा पानी भर रही है, उसका सारा आंगन पानी पानी हो गया है। क्या ये छोटा सा वाकया और बहुत बड़ी हकीकत काफी नहीं ये साबित करने के लिए कि सिस्टम सूखा होता है? ये इंसान का दिल ही है जो भले पहाड़ की तरह पुख्ता क्यों न हो मगर उससे तख्लीक का आबशार बह सकता है। मगर लोग हैं कि दिल की बातें करते नहीं और सूखे सिस्टम से चिमटे रहते हैं।